नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑफिस वर्क के अंतर्गत जो हमारी 10 बेसिक स्किल्स है उसके बारे में। तो पहली हमारी जो स्किल्स है वो एमएस ऑफिस की है और एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो एमएस वर्ड है उसका हमने एक जो है क्लास लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यूट्यूब चैनल पर, तो यहाँ आपको वीडियोज़ के अंतर्गत या प्ले में आप जाओगे तो आपको कंप्लीट प्ले मिलेगी ऑफिस वर्क बेसिक की। तो इसका पहला पार्ट है, आपने देख चुके होंगे, अच्छा लगा होगा। अभी हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक में आप देखोगे तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में हमने बेसिक डॉक्यूमेंट बनाना, फॉर्मेटिंग, टेबल, मेल मर्ज और कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करना है। साथ ही इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को भी कवर करना है ताकि आपको एक पता चल पाए कि एमएस वर्ड में फाइनली जो हम काम करते हैं वो कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो हमने एमएस वर्ड के बेसिक्स को समझा था जिसके अंतर्गत हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, ओपन करना, सेव करना और बेसिक एनवायरनमेंट। अभी हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाकर देखोगे तो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बेसिक रूप से सबसे पहले आपके पास में टेक्स्ट की टाइपिंग होना चाहिए। तो हम ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। चलिए एमएस वर्ड को शुरुआत से ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे, देखिए लिखकर वर्ड पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। न्यू पर क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। ये हमारे सामने इस प्रकार से एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो चुका है, आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे ले आते हैं एक डेमो टेक्स्ट ले आते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, जैसे कि कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा हम उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, स्टाइल फॉर्मेटिंग। इसके साथ ही उसमें हम हेडर एंड फुटर जोड़ेंगे और साथ ही हमने पेज की बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग भी करना है। तो ले देखे बात करें तो हमारी क्लास होने वाली है कंप्लीट रूप से फॉर्मेटिंग के ऊपर एमएस वर्ड के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेमो टेक्स्ट लेकर आ जाते हैं। ये हमारे पास में डेमो टेक्स्ट आ चुका है। हम मान लो इसमें कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे मान लो, चलिए अभी हम जो है यहाँ लिख देते हैं अपन कंप्यूटर एजुकेशन। एक काम करते हैं यहाँ पे बेसिक स्किल्स फॉर ऑफिस वर्क। ठीक है, इस प्रकार से हमने दो टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं हेडिंग के रूप में। तो यहाँ जो हमारा बेसिक कंप्यूटर स्किल है ये हमारा लिखा गया है यहाँ पे गलती से। तो इसको उठाकर हमको कहाँ लाना है, इसके जस्ट नीचे। तो एक तो तरीका है कि नीचे इसको डिलीट करके नीचे हम लिख लें, वो तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको उठाकर नीचे ले आएँ। तो यहाँ पर आपको दिया है कट, और कट के लिए देखिए हमको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे हम मान लो, चलिए हम यहाँ चल लेते हैं बेसिक एडिटिंग की अगर बात करें तो एडिटिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, देखिए कट। कट मतलब हो जाता है कंट्रोल एक्स, इसका मतलब एक जगह से टेक्स्ट को उठाकर दूसरी जगह ले जाना। साथ ही अगर कंट्रोल सी करते हैं तो क्या होता है, कॉपी, यानी कि टेक्स्ट वहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह भी आ जाएगा। और कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट। जब कट या कॉपी किया जाता है तो आपका टेक्स्ट कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड कहाँ देखने को मिल जाता है, ये देखिए क्लिपबोर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे। इसका मतलब है कट या कॉपी करने के बाद जो इंटरमीडिएट एरिया होता है, बफर स्टोरेज या फिर टेम्परेरी स्टोरेज होती है, उसे हम बोल देते हैं क्लिपबोर्ड। तो कट या कॉपी करेंगे तो कहाँ जाएगा, क्लिपबोर्ड में। और पेस्ट करके कहाँ आ जाएगा, वो सामने, यानी कि क्लिपबोर्ड से डाटा को यहाँ लाया जाता है। कट या कॉपी करेंगे तो कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड से डाटा को यहाँ लाना तो पेस्ट किया जाता है। तीनों की शॉर्टकट आपने देख लिए, कंट्रोल एक्स यानी कि कट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे माउस की सहायता से और जाएंगे कट में या कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और इसके जस्ट नीचे हम कर्सर रखें, ऐसे एंटर करेंगे और यहाँ लाकर हम पेस्ट करेंगे। तो देखिए पेस्ट हो गया। अभी हमको पेस्ट कर दिए तो यहाँ पे हमको डुप्लीकेट भी करना है, इसी को कॉपी करना है। कॉपी करें और यहाँ जस्ट नीचे ला के हमको करना है पेस्ट। तो इस प्रकार से कट, कॉपी, पेस्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि अगर आपने ये काम किए है और गलती से हो गया है तो इस काम को वापस से करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडू। अंडू का मतलब कंट्रोल जेड। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा, अंडू बोले तो कंट्रोल जेड, यानी कि जो काम किए उसको वापस करने के लिए अंडू करते हैं और अंडू के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कंट्रोल वाई यानी कि रीडू करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमने ये टेक्स्ट लेकर आया है, इसको वापस करना, देखिए अंडू बोले तो कंट्रोल जेड। देखिए इस प्रकार से हमने वापस लिया है, यानी कि यहाँ से टेक्स्ट हट गया। और रीडू करेंगे तो वापस से टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब हमने काम किए उसको वापस भी लिया है और वापस जो काम आया उसको फिर से हमने एंड कर दिए, यानी कि अंडू के प्रभाव को नष्ट कर दिए। तो इस प्रकार से हमारे 5 काम हो चुके हैं यहाँ पे। कौन कौन से, अब देखोगे यहाँ पे तो कट हो गया, कॉपी हो गया, इसके अलावा पेस्ट हो गया और उसके बाद अंडू और रीडू। ये 5 चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी है। किसके अंतर्गत, जो बेसिक एडिटिंग है उसके अंतर्गत। चलिए बेसिक एडिटिंग के अंतर्गत अगर बात करें तो हमको और चीज़ें देखने को मिल जाती है जिसके अंतर्गत फाइंड और रिप्लेस आ जाता है। तो फाइंड और रिप्लेस कहाँ मिलता है, तो आप देखिए यहाँ पे एडिटिंग वाला पोर्शन दिया है।
होम टैब में जाओगे और होम टैब में आप देखोगे तो एडिटिंग पोर्शन में आपको दिखेगा फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो सेलेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं माउस की सहायता से। परंतु यदि हमको सेलेक्ट ऑल करना है तो हमारे पास कंट्रोल ए यानी कि शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, इसकी सहायता से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ फाइंड का मतलब क्या होगा? फाइंड का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ या किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या किसी लाइन सेंटेंस को ढूंढना, उसको हम बोल देते हैं फाइंड। तो सीधे फाइंड पर क्लिक करो तो क्या आ रहा है? एक नेविगेशन। नेविगेशन में हम सीधे वीडियो लिखते हैं तो वीडियो लिखे देखिए कितनी जगह रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है कि कितनी जगह है वीडियो, एक जगह यहाँ पे है, दूसरी जगह इसी में, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, मतलब एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल टाइम वीडियो है। पेज की अगर बात करें तो पेज नंबर 1 में आपका वीडियो देखने को मिलेगा और हेडिंग के अंतर्गत कुछ भी हेडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हेडिंग बनाएंगे तो हेडिंग मिलेगी ना, अभी हेडिंग तो है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमारे वीडियो का रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमको फाइंड ढूंढना है डायलॉग बॉक्स के थ्रू, तो फाइंड में ही जाएंगे और यहाँ देखिए आपको लिखा है एडवांस फाइंड, डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो एडवांस फाइंड मिल रहा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक फाइंड का आ रहा है ऑप्शन, एक आ रहा है रिप्लेस का, एक आ रहा गो टू का। इनको बोल देते हैं टैब। क्या बोलते हैं इन्हें? टैब, यानी कि फाइंड, रिप्लेस, गो टू। डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस। तो डायलॉग बॉक्स होता क्या है वो समझ लीजिए। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन में जाकर कोई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की विंडो आपको देखने को मिल जाती है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसको हम बोल देते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या करता है? यूज़र के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन या जो कमांड होती है उसको एप्लीकेशन से करवाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर बात करें तो एक एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में इंटरमीडिएट यानी कि एक प्रकार मध्यस्थ का काम कौन करता है? एक डायलॉग बॉक्स करता है। तो हर एक डायलॉग बॉक्स तो लगभग इसी प्रकार विंडो होती है, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। किसी डायलॉग बॉक्स में एक ही टैब होती है, इसमें मल्टीपल टैब, बोले तो 3 टैब है। यहाँ पे जाओगे फाइंड में तो फाइंड में जाकर आप जो भी शब्द लिखोगे उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे फाइंड करें देखिए एक एक करके हाईलाइट हो रहा है। अब बात आती है कि ये टेक्स्ट को आपको अलग अलग तरीके से फाइंड करना, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैच केस, मान लो यहाँ टेक्स्ट लिखा है इटैलिक, बोल्ड या फिर स्मॉल, कैपिटल, तो यहाँ कैसा लिखा है? अभी स्मॉल लिखा है, तो स्मॉल लिखा है और अगर यहाँ स्मॉल है तो ही सर्च करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मान लो हमने लिख दिए यहाँ पे, हम एक कैरेक्टर कर देते हैं कैपिटल और यहाँ करते हैं फाइंड, और देखिए अभी जो है ढूंढ लिया है, देखिए सबको ढूंढ ले रहा है। पर हम कर लेते हैं मैच केस, और मैच केस करोगे तो मैच केस करोगे देखना कौन कौन से ढूंढता है। देखिए एक कैपिटल वाला ढूंढ लिया उसने, दूसरा कैपिटल भी ढूंढ लिया, तीसरा कैपिटल है ही नहीं तो नहीं ढूंढा है। क्यों? क्योंकि मैच केस। होल वर्ड का मतलब ये शब्द किसी से चिपका नहीं रहना चाहिए, यानी कि स्पेस बार से अलग होना चाहिए तो ही ढूंढेगा, अन्यथा नहीं ढूंढेगा। तो हर एक शब्द वैसे अलग है तो ढूंढ लिया, अगर किसी शब्द के साथ में रहते तो नहीं ढूंढता। यूज़ वाइल्ड कार्ड का मतलब हो जाता है जैसे मान लो वीडियो है और वी आई से शुरू होने वाले, जैसे मान लो वी आई लिखे और हमने लगा दिए स्टार, ये हमने लगा दिए स्टार, तो स्टार का मतलब वाइल्ड कार्ड होता है। जब भी इससे शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है तो आपको लगाना पड़ता है यूज़ वाइल्ड कार्ड। ठीक है, तो इस प्रकार आप वी से शुरू होने वाले जो भी शब्द है, देखिए वी से शुरू होने वाले सारे शब्दों को वो ढूंढ लेगा। अगला समझो, क्रिया के 3 रूप होते हैं इंग्लिश में तो उसके हिसाब से ढूंढेगा। और फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म, ये साउंड लाइक वाला है, क्रिया के 3 रूप वाला नीचे है। साउंड लाइक इंग्लिश बोले तो आप देखोगे जैसे नो, नाउ या नो, जो भी है 3 शब्द एक से होते हैं तो साउंड एक से होना चाहिए तब ढूंढेगा। क्रिया के तीनों रूप के हिसाब से ढूंढेगा, जैसे गो लिखे तो गो, वेंट, गोन, ये तीनों ढूंढ लेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो रिप्लेस, यहाँ सेकंड डायलॉग बॉक्स है, हमने लिखे वीडियो, तो वीडियो के बदले हम क्या चाहते हैं? हम आइडियो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आइडियो और इसको सबको हटा देते हैं। ये ऑप्शन अभी नहीं करना है क्योंकि ये ऑप्शन इसके हिसाब से ढूंढ कर रिप्लेस करेगा। जैसे हमने फाइंड करे तो हम कर लेते हैं सीधे रिप्लेस ऑल, इसका मतलब जितनी भी जगह वीडियो लिखा सबको वो रिप्लेस कर लेगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं? रिप्लेस एक एक करके कर लेते हैं। देखिए उन्होंने ढूंढा, रिप्लेस कर दिया, इस प्रकार से रिप्लेस ऑल। ठीक है, इस प्रकार से हमने रिप्लेस। अब क्या मिल रहा है आपका? आइडियो। चलिए ये तो हो गया आपका रिप्लेस। इसी के साथ में यहाँ मिल रहा गो टू। तो गो टू में आप जाओगे, देखिए आप पेज देखोगे, एक से अधिक पेज होते हैं डॉक्यूमेंट में, तो किस पेज में जाना उसका नंबर लिखिए और क्या करना है नेक्स्ट, आपका उस पेज में वो नेविगेट कर लेगा। सेक्शन होते हैं, लाइन होता है, बुक मार्क होता है, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट ऑल करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी बेसिक एडिटिंग जो आपके टेक्स्ट में होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको ज़रूरी क्या है कि जैसे आप सबसे पहले बात करें, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करोगे। तो फॉर्मेटिंग का ये सेक्शन है और एक दूसरा सेक्शन पैराग्राफ का है, तीसरा सेक्शन स्टाइल का है। तो हम यहाँ जाएंगे, सबसे पहले करेंगे बोल्ड, क्यों? क्योंकि हेडिंग है और यहाँ से हम टेक्स्ट बढ़ाएंगे और टेक्स्ट बढ़ा के हम करेंगे इसको सेंटर, तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम फॉन्ट डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं।
अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, जैसे हिंद फ़ॉन्ट में कर देता हूँ। एक अच्छा फ़ॉन्ट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम चाहते हैं इसको अंडरलाइन करें या फिर इसको हम सेकंड हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको भी हिंद कर देते हैं। हिंद का लाइट फ़ॉन्ट इसको कर दो, यहाँ जाएंगे हिंद का लाइट फ़ॉन्ट कर दो और इसको इटैलिक कर दो और इसको कर दो सेंटर। ठीक है, आपको लग रहा है देखिए मेन हेडिंग और सेकंड हेडिंग इस प्रकार से। हम चाहते हैं इसमें कलर करना, तो हम यहाँ जाएंगे, देखिए कलर कर लेंगे। तो आपको जो भी कलर करना है वो इस प्रकार कर सकते हैं। बड़ा छोटा करना है, अगर सारे अक्षरों को कैपिटल करना है तो हम ऐसे कैपिटल कर सकते हैं। सेंटेंस केस करना है तो आपके हिसाब से आप कर लेना। किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप ऐसे करो, क्लिक अंडरलाइन कर दो। ठीक है, किसी पैराग्राफ को यूजलेस बनाना तो आप स्ट्राइक कर दो। इसके अलावा आप फार्मूला लगाना चाहते हैं बेसिक रूप से, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे टू है और ये ओ, इस प्रकार ये टू को नीचे करना, तो टू बस को सेलेक्ट करो और ये कर दो आप सब स्क्रिप्ट। क्या है ये? सब स्क्रिप्ट। अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको हमको फॉर्मेट करना है प्री डिफाइन स्टाइल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए टाइपोग्राफी दी हुआ है और यहाँ जाएंगे, कोई भी टाइपोग्राफी को आप सेलेक्ट करो। ये देखिए इस प्रकार से हम इफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे ही हमको हाईलाइट करना है तो आप इस हाइलाइटर को सेलेक्ट करेंगे और जिस भी जगह हाईलाइट करना है ऐसे करके आप उसके ऊपर माउस को मतलब एक प्रकार से लेफ्ट बटन दबाकर घसीट दोगे तो वो चीज़ें आपकी हाईलाइट होते जाएगी। ये देखिए गलती से हाईलाइट हो गया है तो उसको हटाने के लिए वापस से यहाँ ले आओ। देखिए मतलब आप जो है क्या कर सकते हो, वापस से हाईलाइट करना है या हटाना तो इस प्रकार से आप हटा सकते हैं रिवर्स लाकर। मतलब हाईलाइट करने के लिए लेफ़्ट में लेगा, राइट में लेगा, राइट में, तो राइट को लेफ़्ट कर दो तो हाईलाइटर हट जाएगा खुद ब खुद। कब? जब हाईलाइटर एक्टिव हो। ठीक है, परंतु यदि हाईलाइटर एक्टिव ना हो और आप वापस से चले गए दूसरे ऑप्शन में तो कैसे करोगे? आप कंप्लीट पैराग्राफ सेलेक्ट करो, हाइलाइटर में जाओ और हाइलाइटर में जाकर डाउन एरो में नो कलर कर दो। नो कलर कर दोगे तो हाइलाइटर वैसे ही हट जाएगा। चलिए तो हो गई बेसिक फॉर्मेटिंग। हमने जो भी फॉर्मेटिंग किए हैं उसको हटाना तो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बोल्ड कर दिए, बड़ा कर दिए और क्लियर करे तो देखिए ये क्लियर फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें हटा दी गई है। इसके अलावा हमने देखे यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ देखिए एक तरफ से कम ज़्यादा दिख रहा है, एक तरफ से बराबर दिख रहा है, तो हम इसको बराबर करना तो जस्टिफाई कर दो, इसको लेफ़्ट करना है, इसको सेंटर करना है, इसको राइट करना है। तो इस प्रकार से आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई लिस्ट देना चाहते हैं, जैसे कोर्सेस है, कोर्सेस में आप देना चाहते हैं, जैसे आपने दे दिए DCA, आपने दे दिए PGDCA, आपने दे दिए ऑफिस वर्क। ठीक है, और उसके बाद आपने दे दिए प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस प्रकार से आपने प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, बहुत सारा। तो इसको आपको कंप्लीट लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए आप एक तो बुलेट्स देते हैं, यानी कि आपको बिना नंबर के आएगा, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर नंबरिंग कहलाता है। ये देखो बुलेट्स, बुलेट्स कहलाता है। बुलेट्स मतलब कोई भी बुलेट्स हो सकती है, देखिए यहाँ पे सिंबल हो सकता है, कोई भी एरो हो सकती है, या आप चेंज लेवल करोगे या डिफाइन करोगे तो अपनी पिक्चर भी आप ला सकते हो। चलिए बेसिक चीज़ हो गई, यहाँ पे हमने बुलेट से दे दिए। इसी को नंबर फॉर्मेट में लाना तो नंबरिंग में जाएंगे, ये नंबरिंग हम कर देंगे इस प्रकार से। देखिए ये देखिए यहाँ से नंबरिंग हमने कर दिए। इसके अलावा मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है तो आप DCA के अंदर जैसे मान लो कुछ लाना चाहते हैं FOC। ठीक है, तो ये जो है V आपका दिख रहा है तो B के सामने यहाँ FOC में कर्सर रखे, कीबोर्ड से आपको टैब की प्रेस करना है, तो ये देखिए नंबर चेंज हो गया, A के बाद B आ गया, B के A के अंदर जो है जो भी ऑप्शन है वो दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम देना चाहते हैं जैसे PC, हम देना चाहते हैं एक्सेस। अभी तीनों के नंबर को बदलना है तो सिलेक्ट ऑल करो और ये मल्टी लेवल लिस्ट में जाओ और आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए एक के अंदर ABC आ गया, तो इस प्रकार मल्टी लेवल लिस्ट FOC में भी हम कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी नेस्टेड लिस्ट हम बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बुलेट्स और नंबरिंग। हम इन सब के बीच में गैप देना चाहते हैं या इन लाइंस में गैप देना चाहते हैं तो उसके लिए लाइन स्पेसिंग होती है। तो देखिए लाइन स्पेसिंग हम मेंटेन करेंगे। हम जब फाइनल प्रैक्टिस करेंगे डॉक्यूमेंट बनाने की तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हम जो है एक बेसिक रूप से ओवरव्यू देख रहे हैं सारी चीज़ों का, ताकि आपको बाद में ऑप्शन ढूंढने में कठिनाई ना हो। अब यहाँ देखिए, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना बार बार। अब यहाँ कलर कर सकते हैं, शेडिंग कलर होता है, हाइलाइटर नहीं, शेडिंग कलर बोले तो बैकग्राउंड कलर किसी भी पर्टिकुलर जो आपका पैराग्राफ होता है उसका। अब ये तो हो गया, इस पैराग्राफ के आसपास बॉर्डर लाना तो आप बॉर्डर भी ला सकते हैं। देखिए इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, सॉर्टिंग इंडेक्स, ये यहाँ देखिए आपको जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट आता है, इसको आप वापस से और जो है डिक्रीज़ कर सकते हो और यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब डिक्रीज़ करना और इंक्रीज़, इंक्रीज़ करोगे तो देखिए लेवल घटते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 8वें तक जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी 9 तक जाएगा।
यहाँ देखिए कौन से लेवल तक चला गया, ये बॉडी लेवल में हम देखेंगे। और यहाँ जाओगे तो ये जो है आपका सेकंड नंबर पर आ गया। तो फर्स्ट और 9 के बाद बॉडी आ जाएगा। यहाँ सॉर्टिंग तो हम टेबल में देखेंगे, ये आपका जो है स्पेस को भी दिखाता है। चलिए अभी बात करते हैं हम हेडिंग की। तो यहाँ पे आपको स्टाइल दिखेगी। स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टाइल बनाना भी बताऊंगा। यहाँ देखिए आप जो हेडिंग आपने बनाए थे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के थ्रू, वही हेडिंग आप डायरेक्टली भी ला सकते। जैसे हेडिंग 1 पे क्लिक करें तो हेडिंग आ जाती। अब आप बोलोगे हेडिंग लेफ्ट में क्यों आ रही, कोई दिक्कत नहीं, हम सेंटर में भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका होगा ये वाला सेंटर में करने का। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हो इस हेडिंग को। तो मॉडिफाई हम बाद में करेंगे। इसको हम बनाएंगे सेकंड हेडिंग। देखिए सेकंड हेडिंग, इसको भी कर दो सेंटर। ऐसे ही थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ है, सिक्स, इस प्रकार बना सकते हैं। आपको टाइटल देना तो टाइटल दे दो, इसको आप टाइटल दे दो। ठीक है, तो हमको फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बनी बनाई जो स्टाइल होती है वो स्टाइल्स के अंतर्गत मिल जाती है। यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगी आपको, स्टाइल के अंतर्गत। तो इस प्रकार आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी बेसिक रूप से क्या, बेसिक जो फॉर्मेटिंग थी और एडिटिंग। ठीक है, और देखेंगे हम अभी। तो यहाँ आप बना भी सकते हैं। तो हम स्टाइल बनाना बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इंसर्ट में, तो बेसिक रूप से हम इंसर्ट करना देखेंगे अलग प्रकार से। ड्रॉ में हम पेंसिल की डिज़ाइन वगैरह ग्राफिक्स के अंतर्गत करते हैं, एडवांस वर्जन में ही मिलेगा। डिज़ाइन में देख लेते थोड़ा सा। यहाँ देखिए आपको थीम मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट की पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में चेंज हो जाती है, उसे बोल देते थीम। तो कोई भी थीम आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होती है ऑफिस थीम होती है। इसी के साथ में डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग मिल रही है, जिसके अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो स्टाइल की हेडिंग है वो कैसी रहना चाहिए। देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा, एक बार में पूरा डॉक्यूमेंट का नक्शा चेंज हो जाता है। मतलब हेडिंग की स्टाइल चेंज होगी, देखिए एक बार में हेडिंग के बैकग्राउंड में कलर आ गया। तो ये प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है। और ये हो गया ओनली थीम। उसके अलावा आप जो है इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, पैराग्राफ इफेक्ट लगाना, सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो चीज़ मिलती है वो आपकी मिलती है यहाँ पे वाटर मार्क। मैं इसको थोड़ा सा और पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। यहाँ पे मेरे पास में देखिए स्टेटस बार में आप देखोगे तो यहाँ पे पेज नंबर्स दिख रहा है, और कौन से पेज में हम काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ देखिए 5 नंबर का पेज है, टोटल 5 पेज है, और चौथे नंबर में हम काम कर रहे हैं। कभी कभी होता ना कि हमारा जो मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा प्रिंट हो जाए ताकि हमारा जो यूनिक डॉक्यूमेंट है वो बन जाए, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई मतलब जो ऐसा ना कॉपीराइट जो ना हो कि एक प्रकार से कोई भी फोटोकॉपी करके बेच रहा है। तो उसके बैकग्राउंड में हमारा नाम होना चाहिए। तो वो नाम कैसे आएगा, वाटर मार्क से। तो वाटर मार्क में जाएंगे, प्री डिफाइन बने हुए हैं, आप सीधे क्लिक कर दो। तो यहाँ देखिए आपको हर एक पेज में कॉन्फिडेंशियल लिखा आ गया होगा, गोपनीय। तो अब हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि गोपनीय रहे, भाई हम चाहते हैं हमारा खुद का नाम रहे। तो हम जाएंगे और यहाँ जाएंगे, देखिए नीचे लिखा कस्टम वाटर मार्क। अगर आपको प्री डिफाइन चाहिए तो ये लिखे हुए हैं, पर कस्टम में जैसे जाओगे तो आपको मिलेगा डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में नो वाटर मार्क बोले तो कुछ नहीं रहना चाहिए। पिक्चर में फ़ोटो आ जाना चाहिए बैकग्राउंड में, कौन सी फ़ोटो आना चाहिए तो सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल दिस पीसी के अंतर्गत, और हमारी फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये वर्चुअल लोगो लेके आना है, ये वाला। और यहाँ कैसा लाना है, ऑटोमेटिक लोकेशन दे दिया। वॉश आउट बोले तो ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। देखिए यहाँ बैकग्राउंड में जो है आपका वाटर मार्क आ चुका है, कैसा, पिक्चर फॉर्मेट में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो चीज़ हो जाती है वो आपकी हो जाती है टेक्स्ट। तो कस्टम में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में, और यहाँ पिक्चर की जगह सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ देखिए सामने लिखा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम चाहते हैं SSW एजुकेशन, इस प्रकार से आ जाए। या फिर हम चाहते हैं ऑफिस वर्क स्किल्स, ये हमारी जो फाइल है वो। और कौन से कलर में आना चाहिए, हमेशा लाइट कलर रखो, और लाइट कलर को जो है सेमी ट्रांसपेरेंट रखो। और हॉरिजॉन्टल लाना, डायगोनल लाना है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट से राइट, और डायगोनल मतलब तिरछा तिरछा। तो आपकी इच्छा, आपको जैसा लाना ओके कर दो। यहाँ पे देखिए आपकी ऑफिस वर्क स्किल हर पेज में आ गया है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं, यहाँ देखिए मैं इसको जो है मल्टी पेज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ हर पेज में आ चुका होगा। देखिए ऑफिस वर्क स्किल हर पेज में आ गया। तो कैसे आया ये आया है डिज़ाइन के थ्रू और वाटर मार्क के थ्रू। नहीं लाना है तो आप नो वाटर मार्क कर दो, अप्लाई कर दो और क्लोज कर दो। अभी वाटर मार्क हट चुका है। हम चाहते हैं पेज का कलर आए, तो पेज का कलर आप बदल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कोई भी कलर ला सकते हैं, जो भी कलर चाहिए। हमेशा लाइट कलर लो, और अगर डार्क लेते हैं तो टेक्स्ट का कलर अपोजिट रखना है। पर मोर कलर में जाओगे तो यही कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप फिल इफेक्ट में जाओगे तो आप बैकग्राउंड में अलग अलग तरीके से ला सकते हैं, जैसे ग्रेडियंट। 2 कलर सेलेक्ट करो और यहाँ से कलर कर दो कोई भी।
ये देखिए 2 कलर मिक्सचर होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये देखिए बैकग्राउंड आ गया डबल कलर का। और फिर से जाएंगे पेज कलर में, फिल इफेक्ट में जाएंगे, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो वो भी आप बदल सकते हैं। ऐसे टेक्सचर ला सकते हैं, बना बनाया जो टेक्सचर है, ये देखिए इस प्रकार से। आप इस प्रकार जाओगे फिल इफेक्ट में तो आप पैटर्न भी ला सकते हैं, कोई भी इस प्रकार पैटर्न सेलेक्ट करें, पैटर्न भी आ जाएगा। आप चाहते हैं पिक्चर आए तो आप फिल इफेक्ट में जाओ और पिक्चर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट बैक पिक्चर, फ्रॉम फाइल में गए फिर से, और यहाँ कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, होली वाला बैकग्राउंड ले लो, ओके करें। ये देखिए होली वाला बैकग्राउंड आ गया। तो आपकी इच्छा जैसे लाना, नो कलर कर दो, आपका पिक्चर वगैरह सब हट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ देखने को मिलेगा आपको 3 चीज़ें। एक तो पर्टिकुलर जगह, यानी कि जितनी जगह आपने सेलेक्ट की उतना बॉर्डर ला देना, तो हमने ऑलरेडी लाकर देख लिए पहले ही। हम लाएंगे पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में बॉक्स टाइप की लाना, शैडो 3D कस्टम। चलिए बॉक्स टाइप की ले आते। और बॉक्स टाइप में आप जो है बॉर्डर का जो स्टाइल है वो कैसा रखना चाहते हैं, मान लो आप रखना चाहते हैं ये वाला, उसका कलर क्या रखना है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे इसकी मोटाई होती है, और ओके कर दो। तो आप ध्यान से देखो हर पेज में आपकी बॉर्डर आ चुकी है। देखिए कभी भी बॉर्डर थोड़ी सी पतली लेना है, लाइट कलर में लेना है। फिर जाएंगे बॉर्डर में, हम चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर के बदले में क्या है, ये तो टाइप आप बदल लेना, ये स्टाइल भी बदल लेना। नीचे आप चाहते हैं कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट आए, जैसे अशोक के पेड़, ओके कर दो। तो देखिए आसपास प्रोजेक्ट के में आप लाते हो अशोक के पेड़ आ गए, फ्रंट पेज वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें ये ला सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पेज बॉर्डर। तो इस प्रकार आपकी जो फॉर्मेटिंग है बेसिक रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ और होती है फॉर्मेटिंग में, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जो है बाकी चीज़ें लाना देखेंगे, जैसे टेबल है, पिक्चर है, चार्ट, ये कैसे लाते हैं, उसमें काम कैसे करते हैं वो चीज़। यहाँ देखिए ध्यान से, हम यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, कोई स्टाइलिश टेक्स्ट ला सकते हैं, उसे बोल देते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ जाएंगे, देखिए ये आ गया। हम चाहते हैं यहाँ पे लिखना चाहते हैं ऑफिस वर्क स्किल्स, ये देखिए यहाँ जैसे जाओगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो जहाँ भी ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट के हिसाब से बन चुका है। ठीक है, इसको हम जो है हम चाहे तो इसी के थ्रू फॉन्ट बढ़ा सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी बेसिक फॉर्मेटिंग जो हमने देखें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम जो है इसमें कंप्लीट रूप से काम करेंगे। जैसे आप देखोगे तो हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है। ठीक है, जितनी भी ऑफिस वर्क की स्किल पढ़ना है उसमें आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो एमएस वर्ड के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑफिस की रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखोगे नेक्स्ट इसी प्रकार प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगी। मैं कंप्लीट जो बनाने की स्टेप्स है और कंप्लीट उसकी जो स्टेप्स है वो थ्योरी पैटर्न में आपको दे दूंगा यहाँ पे आगे चल के, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, और जो बुक मैंने दिखाया है आपको, ये बुक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये बुक टेलीग्राम पे या वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, वहाँ से जाकर आप इसका थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज है उसको आप पे करके क्या कर सकते हैं, इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें टोटल 200 300 मतलब 283 300 के आसपास पेज देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे अपडेट होते जाएगी, तो मैं लिंक में इसको अपडेट करते रहूँगा, तो उसको आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। आप मास्टर मतलब एक प्रकार से आपको ऑफिस वर्क में मास्टरी हो जाएगी, जिसमें 10 टूल्स है, 10 टूल्स आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे वीडियो भेज जाएंगे, नोट्स तो अभी मिल जाएगी आपको। अगर वीडियो में कोई सुझाव है या जो भी चीज़ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के लिए पहले सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।